हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर हम आपको फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑलरेडी हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ली थी और उसके बाद में हमने किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब बेसिकली इस वीडियो में हम वाटर ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी डिटेल में जाएंगे हम लोग। इनलैंड वाटरवेज और ओशियनिक वाटरवेज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जो वाटरवेज होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसेंजर के टर्म्स में थोड़ा सा कम होगा अगर प्रैक्टिकली बोलूं, अगर लॉजिकली बोलूं मैं, लेकिन गुड्स के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे अमेरिका सामान भेजना है तो शिप्स के द्वारा ही जाएगा। प्लेन में ज्यादा रुपए लगेंगे लेकिन शिप चीप होगा और वहां पे सामान फटाफट चले जाएगा, ठीक है। वहीं अगर किसी पैसेंजर को जाना होगा तो शिप में कम ट्रेवल करेगा कंपेरेबल, वो प्लेन से ज्यादा जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि वाटर ट्रांसपोर्ट में लोग नहीं जाते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा गुड्स के लिए होता है कंपेरेबल टू पैसेंजर। और एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा किसके लिए होता है? ज्यादा एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग होता है पैसेंजर के लिए कंपेरेबल टू गुड्स। क्लियर है? Waterways is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. Waterways is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. It is the cheapest means of transport and it is the most suitable for carrying heavy and bulky material. It is a fuel efficient and eco-friendly mode of transport. ठीक है, ये भारी सामान को अच्छे से पहुंचाना ये वाटर ट्रांसपोर्ट की खासियत है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है, मतलब जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कोई प्रदूषण वगैरह हो रहा है। ऑल्दो जब वाटर ट्रांसपोर्ट ओशन में जाता है तो हम बोलते हैं कि नीचे जो क्या बोलते हैं जल जीवन है उसको हानि पहुंचती है, लेकिन वो हानि कम होती है कंपेरेबल अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि गाड़ी से इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा इको फ्रेंडली हम इसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इकोनॉमी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को मेंटेन करने में वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है ओशियनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज वो होता है कि मान लो इंडिया में बहुत सारी नदी है, तो नर्मदा नदी में हमने एक छोटा मोटा ये जहाज चल दिया और नर्मदा नदी में हमने कहीं से एक सामान रखा और वो दूसरे जगह पे उतार लिया गया। इनलैंड वाटरवेज हम लोग कम देखते हैं कंपेरेबल टू ओशियनिक वाटरवेज, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज की जगह ट्रेन का उपयोग ज्यादा होता है, कहे जाए तो ट्रक्स वगैरह का उपयोग ज्यादा होता है। इनलैंड वाटरवेज में लाइक हम देखते हैं कि गंगा एक बड़ी नदी है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई एक स्टॉप पे गंगा में सामान रख के दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। तो इनलैंड वाटरवेज एक समय पे इनलैंड वाटरवेज अच्छे खासे चलते थे, लेकिन आज के टाइम में इनलैंड वाटरवेज की अहमियत कम हो गई है ट्रेन के आ जाने से, रोड बनने से। लेकिन आजादी के पहले के समय की बात करें तो आजादी के पहले के समय की हम लोग बात करेंगे तो जब रोड नहीं थे, जब ट्रेन्स वगैरह नहीं थी, तो इनलैंड वाटरवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि नदी के सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचा सकते थे। क्लियर है? नाउ inland waterways, it was a chief mode of transport before the advent of railways. It however faced a tough competition from road and railway transport, जो कि मैंने बताया कि रोड और रेलवे के बाद में inland waterways थोड़ा सा ठप पड़ गया है। Moreover, diversion of water into irrigation purpose made them non-navigable in large parts of their courses. India has 14,500 kilometer of navigable waterways, contributing about 1% of country's total transportation. साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो नदियां भी है, नदियों में पानी कम होते जा रहा है। अब जब नदियों में पानी कम होगा तो ये शिप्स कैसे चलेगी? नदियों में पानी कम होगा तो पत्थर वगैरह ऊपर आ जाएंगे, तो ये जो शिप्स वगैरह होंगी पत्थर को टकरा जाएंगी, ठीक है। नदी में
अगर हमें कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो नदी में पानी का बहाव अच्छा होना चाहिए जहां पे ये शिप अच्छे से चल पाए। नेविगेबल मतलब कि इतना खासा पानी हो कि वहां पे शिप्स अच्छे से चल पाए, ड्यू कोर्स बना पाए अपना। लेकिन अब पानी को इरिगेशन पर्पसेस के लिए लोगों ने पाइपलाइन गाड़ दी है, हम गंगा से पानी ले रहे हैं, हम नर्मदा से पानी ले रहे हैं, हम यमुना से पानी ले रहे हैं हमारे खेत के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन पर्पसेस के लिए ये जो पानी लेने लग गए या फिर और भी जो गवर्नमेंट भी पानी लेने लग गई, तो इसकी वजह से नदी में पानी कम हो गया है। और एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से इनलैंड वाटरवेज ठप हो गए। पहला रीजन तो ये है कि रोड और ट्रांसपोर्ट बन गए, रोड और रेलवे आ गया। दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे इरिगेशन पर्पसेस वगैरह के लिए जब पानी लेने लग गए तो ये वाली समस्याएं आने लग गई। तो दूसरा रीजन ये है। Now, inland waterways comprises of river, canal, backwater, creeks, etc. At present, 5,685 km of major rivers are navigable by mechanized flat bottom vessels. ठीक है, जो इनलैंड वाटरवेज है वो नदी में हम लोग इन शिप्स को चला सकते हैं, कैनाल्स में चला सकते हैं, तो बड़ी बड़ी जो नहरें आती है, बैक वाटर्स जो हम देखते हैं ना, ये डूब में आ गया, आपने सुना होगा ये क्षेत्र डूब में आ गया है किसी नदी, कहीं डैम बनने से, तो कहीं नदी के तेज बहाव से ये वाला क्षेत्र डूब में आ गया, तो बैक वाटर्स हो गया। और क्रीक्स क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी नदी है, लाइक ये बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। अब इस नदी की एक नैरो ट्रिब्यूटरी होगी, एक पतली सी, एक ये नैरो ट्रिब्यूटरीज आप नहीं देखते कि इधर इधर पेड़ लगे अच्छे खासे, एक बीच में से एक पतली सी अच्छी सी नदी आ रही है, तो एक जो नैरो जो ट्रिब्यूटरी होती है, एक जो नैरो जो पानी का फ्लो होता है जो मेन रिवर में आता है, उसे हम क्रीक्स कहते हैं, ठीक है। सो इनलैंड वाटरवेज हम देखते हैं रिवर्स में हो सकता है, बैक वाटर्स में हो सकता है, कैनाल्स में हो सकता है, क्रीक्स में हो सकता है। आज की तारीख में मात्र आप ये समझ लो कि 5,000 के आसपास, 5,000 किलोमीटर के आसपास कुछ रिवर्स निकाली गई हैं जहां पे शिप्स चल सकती है, जहां पे इतना पानी है कि शिप्स अच्छे से चल जाएंगी। For the development, maintenance and regulation of national waterways in country, the Inland Waterways Authority was set up in 1986. ये वाली चीज आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी कब बनाई? 1986 में। 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाई। इसका क्या काम था? इसका काम ये था कि ये जो मेंटेनेंस करना, किसका मेंटेनेंस करना? ये जो इनलैंड वाटरवेज है इनका अच्छे से मेंटेनेंस करना, ये इनका काम था। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। जैसे नेशनल हाईवे के लिए एक अथॉरिटी बनाई थी, NHAI, ठीक है। ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी ये नेशनल हाईवे को मॉनिटर कर रही थी, वैसे ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाई गई 1986 में, ताकि वो इस चीजों को मॉनिटर कर पाए। Now the Inland Waterways Authority has identified 10 other inland waterways which could be upgraded. The backwaters of Kerala has special significance of inland waterway. Apart from providing cheap means of transport, they also attract a large number of tourists in Kerala. The famous Nehru Trophy boat race is also held in backwaters. अब ये जो inland waterways authority है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 10 inland waterways बताया कि यहाँ पे inland waterways अच्छे से काम कर पाएंगे, जहाँ पे हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएंगे। जिनमें से सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो केरला में, बहुत सारी जगह केरला में बैक वाटर बहुत ज्यादा है, लाइक समुद्र का पानी, कुछ नदियों का पानी बैक वाटर के तौर पे जहां पे ये चल सकता है, जहां पे इनलैंड वाटरवेज चल सकते हैं। तो उन्होंने केरला के जो बैक वाटर्स हैं उनका स्पेशल सिग्निफिकेंस बताया कि यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज अच्छे से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज में क्या हो रहा है, अलग अलग बोट रेसेस वगैरह भी चल रही है, लाइक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोट रेस हो रही है, टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इनलैंड वाटरवेज में, यहाँ हम कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर पा रहे हैं, तो इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। इनलैंड वाटरवेज इसलिए इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का अब ध्यान वापस आने लग गया है, क्योंकि चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सस्ते में हम कोई भी सामान को पहुंचा सकते हैं। क्लियर? नाउ अब बारी आती है ओशियनिक रूट्स की। इनलैंड वाटरवेज हो गया आपको क्लियर। ओशियनिक रूट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेट 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड। 12 major and 185 minor ports provide infrastructural supports to these routes. आप खुद जानते हो कि अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे हमारा ट्रेड हो जाता है, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है। अब कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ी तो यहाँ पे अच्छा खासा वो हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 अच्छे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, यहाँ पे 12 बड़े बड़े पोर्ट्स और 185 माइनर पोर्ट्स हैं इस
हमारी इस कोस्टल लाइन में जहां से कि हमारा ट्रेड जारी रहता है। तो 12 मेजर पोर्ट्स हो गए और 185 माइनर पोर्ट्स हो गए, ठीक है। और ओशियनिक रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हमें विश्व के साथ ट्रेड करना है, अगर हमें इस वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करना है, तो ये जो ओशियनिक रूट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान सस्ते में और फटाफट पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे प्लेन में रुपए ज्यादा लगेंगे, यहाँ पे चीप मतलब सस्ते में यहां से सामान हम दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ओशियनिक रूट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यूज मूव थ्रू ओशियनिक रूट्स, ठीक है। 95% जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो किससे हो रहा है, वो ओशन के द्वारा हो रहा है, फॉरेन ट्रेड की अगर हम लोग बात करें। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन को भूल जाओ, लाइक अंडमान जाना है, लक्षद्वीप जाना है, तो इंडिया के जो अपने आइलैंड्स है, ठीक है, इंडिया के जो अपने आइलैंड्स है, उन आइलैंड्स पे भी अगर सामान पहुंचाना है, इन आइलैंड से भी कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये जो ओशियनिक रूट से ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये शिप वाला जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसमें सच कोई कंफ्यूजन वाला नहीं था। ये वाला चैप्टर इजी है, तो आपने एक बार भी रीड कर लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे सभी क्लासेस मेंशन है, CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, NTSC, CBSE इंग्लिश मीडियम। सपोज कीजिए कि आप CBSE इंग्लिश मीडियम पे जाते हैं, तो जैसे आप CBSE इंग्लिश मीडियम पे जाएंगे, यहाँ सभी क्लासेस आपको ओपन अप, यहाँ पे सभी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सभी क्लासेस में मान लीजिए आपको किसी क्लास पे पढ़ना, आप उस क्लास पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आपने मानो क्लास 12 पर क्लिक किया, तो जैसे आप क्लास 12 पर टच करेंगे, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा। और जैसे आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर जाएंगे, यहाँ जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और ये जो वीडियोस होंगे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस आपको अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के द्वारा आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके द्वारा भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, मैग्नेट ब्रेन्स से अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से है। ये जो चैनल है ये कंप्लीटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो या CBSE में हो। ये मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम वाला जो चैनल है, इस पे जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट बिल्कुल हिंदी में अवेलेबल है, और यहाँ पे सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो अगर आपको कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भाई बहन अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहा हो, तो उन्हें आप कौन सा चैनल रिकमेंड करेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम है चैनल का, ये चैनल आप उन्हें रिकमेंड करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।